जंतर मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन समाप्त हो गया। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि सरकार ने उनकी तीनों प्रमुख मांगें स्वीकार कर ली हैं। इनमें प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों की वापसी और प्रभावित लोगों को मुआवजा देना शामिल है। आंदोलन समाप्त होने के बाद नेता दीपके ने इसे जनता की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि मजबूत जनदबाव से सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार जताते हुए कहा कि आंदोलन का उद्देश्य पूरा हो गया है और यह लोकतांत्रिक संघर्ष की सफलता है। देई कस्बे के उप तहसील भवन की जर्जर हालत कर्मचारियों और आमजन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। भवन में जगह जगह दरारें, सीलन और धंसा हुआ फर्श दिखाई दे रहा है। मुख्य प्रवेश द्वार पर बना गहरा गड्ढा भी हादसों का कारण बन रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। नायब तहसीलदार लीलाधर चौहान ने बताया कि भवन की स्थिति से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है तथा मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए का प्रस्ताव भी भेजा गया है। इसको अभी बने हुए मुश्किल से 3 साल हो गए। या तो इसकी सोलिंग सही नहीं हुई या ठेकेदार के द्वारा लापरवाही हुई। चारों तरफ से इसमें जो दरारें आ रही है, फर्श धंसा हुआ है। इसके लिए हमने उच्च अधिकारियों को भी लिख के दिया हुआ है, तो बजट की मांग की हुई है। जब बजट स्वीकृत हो जाएगा इसका वापस दोबारा रिपोर्ट करना। जगह जगह इसमें सीलन है, ये ठेकेदार की लापरवाही रही है। हमने लिखित में उच्च अधिकारियों को भेजा हुआ है लिख के, और बजट के लिए भी हमने लिखा था। देई थाना परिसर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अदिति चौधरी ने सीएलजी सदस्यों के साथ साइबर अपराध जागरूकता बैठक आयोजित की। बैठक में साइबर धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों से बचाव और हेल्पलाइन की जानकारी दी गई। सदस्यों के मोबाइल में राजकॉप ऐप भी इंस्टॉल कराया गया। साइबर एएसआई मुकेंद्र सिंह ने संदिग्ध बैंक खातों और ऑनलाइन लेनदेन पर सतर्क रहने की सलाह दी। बैठक के दौरान सीएलजी सदस्यों ने विवेकानंद सर्किल पर यातायात पुलिसकर्मी की नियुक्ति की मांग भी रखी। पुलिस अधिकारियों ने सुझावों पर विचार का आश्वासन दिया। आज हमने देही थाने पर सभी सीएलजी मेंबर्स के साथ एक मीटिंग रखी, जिसमें हमने देही थाने में जो भी समस्याएं हैं पुलिस से संबंधित, यातायात से संबंधित, उसके बारे में जानकारी ली है और उसके समाधान के लिए भी हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा हमने बढ़ते साइबर क्राइम के बारे में भी सभी को जागरूक किया है। किस तरीके से आजकल साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, कैसे ओटीपी ना दिया जाए, ना ही कोई फेक प्रोफाइल सोशल मीडिया पे अगर आपके साथ कोई संपर्क करना चाहे तो उससे बच के रहें। ऐसे ही बैंक से भी आप थोड़ा सा संपर्क बना के रहें और सतर्क रहें कि आपके खाते में कोई संदिग्ध राशि नहीं आई हो। यदि आती है तो आप तुरंत पुलिस पे या फिर हेल्पलाइन नंबर 1930 पे आप बात करके अपनी जो भी समस्या हैं वो बताएं। अगर आपके साथ कोई साइबर ठगी हो तो उसके बारे में जानकारी दी, कैसे हेल्पलाइन या बूंदी में साइबर पुलिस स्टेशन है उस पर संपर्क करके या पुलिस थाना पे संपर्क करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा हमने राजकॉप सिटीजन ऐप के बारे में भी सभी को बताया, सभी इसको डाउनलोड कराया। इसमें जो आपातकालीन स्थिति में फंसे हुए लोग हैं वो किस तरीके से विदिन अ क्लिक ऑफ बटन आप पुलिस कंट्रोल रूम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हमने जानकारी दी। देई धाम स्थित दिव्य श्री श्याम मंदिर में देवशयनी एकादशी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह मंगला आरती से लेकर रात्रि शयन आरती तक भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर को विशेष फूलों से सजाया गया और भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। बाहर से आने वाले भक्तों के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था भी की गई। कोटा, बूंदी, लाखेरी, केशव रायपाटन सहित कई क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात रहा। बूंदी जिले में पुलिस ने अलग अलग मामलों में 2 महत्वपूर्ण कार्रवाई की। दबलाना थाना पुलिस ने गर्जनी नदी के पास से राजेश मीना को अवैध 2 नाली टोपीदार बंदूक के साथ गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया। वहीं रायथल थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर डमी पिस्टल के साथ फोटो पोस्ट कर अपराध का महिमा मंडन करने के आरोप में सोनू मीना को हिरासत में लिया। पुलिस ने युवाओं से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने और हथियारों के प्रदर्शन से बचने की अपील की है। बूंदी शहर के देवपुरा क्षेत्र में स्कूटी चला रही महिला के हाथ के पास अचानक सांप दिखाई देने से अफरा तफरी मच गई।
महिला ने घबराने के बजाय सूझबूझ दिखाते हुए स्कूटी को सुरक्षित स्थान पर रोक दिया। सूचना मिलने पर स्नेक रेस्क्यूअर युधिष्ठिर मीणा मौके पर पहुंचे और करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद स्कूटी की वायरिंग में छिपे सांप को सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में उसे रामगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगल में छोड़ दिया गया। रेस्क्यू के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और बड़ा हादसा टल गया। देवशयनी एकादशी पर होने जा रहे एक बाल विवाह को चाइल्ड हेल्पलाइन और गेंडोली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर रुकवा दिया। सूचना मिलने पर टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जहां बालिका का विवाह कराने की तैयारी चल रही थी। प्रारंभ में परिजनों ने विवाह से इनकार किया, लेकिन बालिका ने स्वयं शादी की पुष्टि की। पुलिस और बाल अधिकारिता विभाग ने बालिका को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। समिति के आदेश पर बालिका को फिलहाल सुरक्षित बालिका गृह में रखा गया है। बूंदी जिला अस्पताल में मरीजों के परिजनों की सुविधा के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक रामाश्रय भवन बनाया जाएगा। 3 मंजिला भवन में रहने, भोजन, विश्राम और पार्किंग की समुचित व्यवस्था होगी। भूतल पर वाहन पार्किंग, प्रथम तल पर भोजनालय और रसोई, जबकि दूसरी व तीसरी मंजिल पर पुरुष एवं महिला तीमारदारों के लिए अलग अलग डॉर्मेट्री बनाई जाएंगी। परियोजना की निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। यह सुविधा मरीजों के परिजनों को सम्मानजनक और सुरक्षित ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। बूंदी में अंजुमन इस्लामिया समिति ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर के ध्वस्तीकरण आदेश के विरोध में राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समिति ने कहा कि शिक्षा संस्थानों को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाना उचित नहीं है। ज्ञापन में विश्वविद्यालय को संरक्षित रखने और ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई। वरिष्ठ सदस्य गुलजार खान के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन के दौरान हाजी नूरुद्दीन एडवोकेट, हैदर अली एडवोकेट सहित समिति के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। सभी ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उपयोगिता और संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया।